हेलो एवरीवन, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन में आप सबका स्वागत है। सर अभी एग्जाम देके निकले, अब सर से पूछते एग्जाम का स्टैंडर्ड कैसा था। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम योगेश रांगडल है। मैं बालाघाट जिले से बिलोंग करता हूँ। अच्छा सर, तो सर आपका पेपर कैसा गया आज का। पेपर ठीक था मैम, अच्छा था पेपर। थोड़ा साइंस में थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछा था, बाकी मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी परफेक्ट। अच्छा, मैथ्स हिंदी इंग्लिश आपको ठीक लगा था, साइंस टफ लगा। साइंस टफ था। और सोशल साइंस कैसा लगा सर आपको। सोशल साइंस भी थोड़ा डीपली था, पूछा थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी डीपली पूछा था, बट तीनों सब्जेक्ट। पर नंबर सर आपके काफी अच्छे हैं, 61, क्योंकि अभी तक हम लोग देख रहे हैं लोगों के नंबर 50 के आसपास ही दिख रहे हैं। 61 और उसमें आपकी ओबीसी कैटेगरी है, तो चांस तो अच्छे दिख रहे हैं। पहली शिफ्ट में लोगों के नंबर इतने गए नहीं है। तो सर मतलब कैसे क्वेश्चंस आए, आप कुछ बता सकते हैं। साइंस में कैसी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, कैसे क्वेश्चन फंसा रहे हैं बच्चों को। लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा, थोड़ा समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। अच्छा, क्वेश्चन टफ नहीं है, लैंग्वेज कठिन है। लैंग्वेज थोड़ा कठिन था, इसलिए मतलब क्वेश्चंस को ठीक से मतलब रेक्टिफाई करने में प्रॉब्लम। अच्छा, मतलब क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही है, पर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड इतना नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। यही चीज वर्ग 2 में भी हुई थी, लैंग्वेज बहुत कठिन थी। तो सर मैथ्स में कुछ क्वेश्चन आप बताना चाहेंगे कैसे पूछ रहा था। मैथ्स में मेंसुरेशन से आया था 2 से 3 क्वेश्चंस। अच्छा, मेंसुरेशन पूछा था। और मात्रा से संबंधित क्वेश्चंस थे। अच्छा सर, और भी कुछ क्वेश्चंस मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा हूँ। सोशल साइंस में सर कैसे क्वेश्चंस थे। सोशल साइंस में भी ठीक था, उतना ज्यादा हार्ड नहीं था। थोड़ा साइंस भी ज्यादा ये था, बाकी साइंस सोशल साइंस ठीक था। अच्छा, सोशल साइंस ज्यादा हार्ड नहीं था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस कहाँ से ज्यादा पूछ रहा था कि इकोनॉमिक्स से पूछ रहा था, पूछ कहाँ से ज्यादा रहा है। मिक्स क्वेश्चन थे मैम, इकोनॉमिक्स से भी था, जी सर, अर्थशास्त्र से भी था, मिक्स क्वेश्चन सारे सब। एक चीज और बताइएगा, हिंदी और इंग्लिश का स्टैंडर्ड कैसे लगा आपको। वो बहुत इजी था, बहुत इजी। तो सर जैसे आप बालाघाट से ट्रैवलिंग करके आए, बालाघाट काफी दूर है, तो आप सुबह आए हैं, एक दिन पहले आ गए थे। पहले आया। तो अगर आपका भी सेंटर सर की तरह दूर पड़ रहा है तो प्लीज एक दिन पहले पहुंचिए, ताकि आप फ्रेश हो सके और फ्रेश माइंड से पेपर दे सकें। तो इसी कारण मुझे लगता है सर के नंबर इतने अच्छे हैं। और सर कुछ आप बता सकते हो बच्चों को, आने वाले बच्चों के लिए, कि जो किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं या किस तरीके से एग्जाम में अपनी स्ट्रैटेजी रखें। स्टडी क्या है, साइंस को लेकर थोड़ा सीरियस रहना पड़ेगा, बाकी मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी नॉर्मल। तो भैया क्वेश्चन सेक्शन वाइज आ रहे हैं कि मिक्स जा रहे हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश। मिक्स। अच्छा, जैसे हिंदी का आ रहा है फिर बीच में सोशल आ रहा है। नहीं वैसा नहीं, वो क्रम से आ रहा है। पहले हिंदी फिर इंग्लिश फिर मैथ्स फिर साइंस सोशल साइंस। अच्छा, मिक्स करके नहीं आ रहा है। ये चीज अच्छी है कि सेक्शन वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्ग 3 के बच्चों का एग्जाम स्टार्ट हो गया है। आज है 9 अक्टूबर। सो वर्ग 3 का जो 9 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट थी, बस मैं अभी रिव्यू लेके वहां से आई हूँ और अब आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या हुआ। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन थे। तो इंग्लिश में जो क्वेश्चन आ रहे थे वो टेंसेस से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन थे, प्लस पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और जो ग्रामर हम लोग की होती है ना, ग्रामर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। सो अगर आपने ग्रामर अच्छे से करके रखी है तो आपको वहां पे दिक्कत नहीं आएंगी। इवन जो पैसेज से पैसेज के अंदर भी वो ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन हिंदी में पूछ रहे थे। जैसे संज्ञा सर्वनाम हिंदी में उन्होंने पैसेज में अंदर ही अंदर पूछ लिए थे। साथ ही साथ हिंदी में वो मतलब ग्रामर में तो पूछ रहे हैं, विलोम शब्द के बारे में भी पूछा गया था, किसका ये विलोम क्या होगा, ऑप्शन में दे दिया था। अब मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में मेंसुरेशन से क्वेश्चन आए हैं, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन आए। स्टैटिस्टिक्स में घबराइए मत, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं पूछा है, मीन मीडियन मोड पूछा है, कोरिलेशन कोफिशिएंट या कार्ल पियर्सन स्पेयरमैन, हाई लेवल चीजें नहीं पूछी गई है। जैसे मैं आपको सोशल साइंस में बताऊं, वर्ग 2 में क्या हुआ था, इकोनॉमिक्स में उन्होंने हाई लेवल जो मैथ्स होती है उनके क्वेश्चन डाल दिए थे, जैसे स्पेयरमैन या कार्ल पियर्सन, कोरिलेशन कोफिशिएंट, और एग्जाम में पूछे भी गए थे। बट वर्ग 3 के बच्चों में उतना हाई लेवल नहीं पूछा है। हाँ, पर पूछा उन्होंने सिलेबस के अंदर से ही है। जो सबसे अच्छी बात निकल के आई कि सिलेबस के अंदर से ही उन्होंने पूछा है, सिलेबस के बाहर से उन्होंने नहीं पूछा है। अगर आपने सिलेबस की तैयारी अच्छे से करी है तो वो आपसे वैसे ही चीजें पूछेंगे, उसके बाहर से नहीं पूछ रहे हैं। मैथ्स में मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक में मीन मीडियन मोड और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम चलते हैं साइंस की तरफ। साइंस में क्वेश्चन केमिस्ट्री से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। बायोलॉजी से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, फिजिक्स से भी 1-2 क्वेश्चन आए थे, बट फिजिक्स और बायोलॉजी से इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं थे, वो नॉर्मल थे। जो स्टैंडर्ड आया था, जैसे हाइड्रोकार्बन वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछे गए थे, वो बच्चों को नहीं समझ में आते। साथ ही साथ बच्चों ने ये भी बताया कि एग्जाम के क्वेश्चन इतने टफ नहीं थे, बेसिकली जो लैंग्वेज थी वो टफ थी। आप मेरे पहले की वीडियोस देख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी ये बात बोली थी, वर्ग 2 में भी यही हुआ था। वर्ग 2 के सारे सब्जेक्ट में क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज ज्यादा टफ थी। लैंग्वेज टफ होने की वजह से बच्चे क्वेश्चन को डिकोड नहीं कर पाए थे। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैंने अपने पेपर में बनते हुए 4 से 5 क्वेश्चन गलत कर दिए थे, सिर्फ लैंग्वेज को अच्छे से ना समझने की वजह से। सो क्वेश्चन टफ नहीं है, बट लैंग्वेज उनकी हार्ड है, इसलिए जल्दबाजी मत करिएगा। एक
क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, उसको अच्छे से डिकोड करिए, तभी आप आंसर पुट करिए। अब साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, अब आते हैं सोशल साइंस के ऊपर। सोशल साइंस में जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य से क्वेश्चन आया, आप मेरे पहले की वीडियोस देख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि चंद्रगुप्त से, गुप्ता एम्पायर से क्वेश्चन पूछता है, राजा राम मोहन रॉय के बारे में पूछता है, जो रेनेसां वाले चीजें हुई थी हमारे इंडिया का जो पुनर्जागरण, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन रॉय, और वैसे ही क्वेश्चन पूछे गए थे। सो अगर आपने बेसिक चीजों की अच्छे से तैयारी करी है सोशल साइंस में, तो सोशल साइंस भी आपके लिए उतना हार्ड नहीं होगा। पर ये मैं आपको बता दूं, सतह वाली चीजें नहीं पूछी गई हैं, आपकी थोड़ी कॉन्सेप्ट होना चाहिए अच्छे से क्लियर, तभी आप उसका आंसर कर पाएंगे। जैसे डायरेक्टली राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा, मतलब किस प्रथा पे रोक लगाई थी, तो जैसे उसने बाल विवाह दे दिया या विधवा पुनर्विवाह दे दिया, तो उसका जो सही आंसर था, उन्होंने सती प्रथा पे रोक लगाई थी 1828 में। उसमें मतलब ईयर नहीं पूछा था कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो, कि आपको बहुत लंबे समय से स्टडी की जरूरत हो, सोशल साइंस की वैसे क्वेश्चन नहीं थे। बट अगर आपको जनरल चीजें पता है, तो किस प्रथा पे रोक लगाई थी, सती प्रथा। ऐसे ही महात्मा गांधी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य से भी क्वेश्चन आए थे। और ये मैं आपको बता दूं, हिंदी इंग्लिश नॉर्मल थी, इवन बच्चे कह रहे थे मैथ भी ठीक थी। स्टैंडर्ड कहाँ पे आता था, बच्चों को दिक्कत आई है साइंस में और सोशल साइंस में। तो अगर आपने सोशल साइंस और साइंस अच्छे से करा, तो आपको वहां पे भी दिक्कत नहीं आएगी। और 10,000 सीट है, और सभी बच्चों के मैं आपको बता दूं नंबर इतने हाई नहीं गए। वर्ग 3 में जितने बच्चे बाहर आ रहे थे, 45, 50, 52, 56, 57 ऐसे ही नंबर मिले। एक आध बच्चों के मुझे 61, 65 सुनने को मिले। और एक जो मैंने इंटरव्यू किया था, हाईएस्ट किया था उस पूरे एरिया में, जो हम लोग को हाईएस्ट इंटरव्यू मिला था, वो 70 मिला था। पर जिन सर के 70 मार्क्स आए थे, उन्होंने ये भी बताया कि हमारी लैब में बस एक बच्ची का 88 गया था, और बाहर एक भैया आए थे, उनके 85 मार्क्स थे। उनसे हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट की, प्लीज आप हम लोग को रिव्यू दे दीजिए, तो उन्होंने नहीं दिया। तो ठीक है, बट आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि बच्चों के हाई स्कोर नहीं जा रहे। एक बच्ची हम लोग को, वो बच्ची हम लोग को मिली नहीं, 70 मार्क्स वाले जो सर थे, उन्हीं ने बताया कि लैब में हाईएस्ट 88 गया है। 85 वाला स्टूडेंट दिखा, उसने बताया 85 है, लेकिन वो रिव्यू देने को तैयार नहीं था। पता नहीं उसके 85 थे कि नहीं थे, बट 70 तक ही हमें देखने को मिला। नॉर्मली बच्चे 60 के नीचे ही देखने को मिले हैं, मैक्सिमम पॉपुलेशन। सो यस, सीटें काफी हैं। अगर आपने प्रिपरेशन करी है, तो एक सीट आपकी होने वाली है। और अगली शिफ्ट का भी मैं रिव्यू लेके आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रिव्यू देखने को मिले। बाय बाय, टेक केयर।